क्वेश्चन दिया हुआ ए वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, बर्निंग ए स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन गिव्स कितना दे रहा है देखो 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कितना दे रहा है 3.38 ग्राम ऑफ CO2 दे रहा है। ठीक है, और क्या दे रहा है 0.690 ग्राम ऑफ वाटर। निकालना क्या है ये वॉल्यूम दिया, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना। देखो क्या निकालना, इंपेरिकल फॉर्मूला। इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, देखो कार्बन है और वाटर हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन और कार्बन का ये निकालना बोला है ना, कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। तो कार्बन और हाइड्रोजन का इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है। सेकेंड नंबर क्या बोला, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। और थर्ड नंबर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो पहले देखो क्या क्या दिया हुआ है, जैसे मान लो CO2 दिया ना, CO2 हम लोग जानते हैं CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, कार्बन का 12 प्लस 32, तो ये हो गया 44 ग्राम। 44 ग्राम ऑफ, देखो ये जो 44 ग्राम में कार्बन का मास कितना है 12, तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 44 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन कार्बन इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 ग्राम। अब देखो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा 12/44। अब हम लोग को निकालना कितना ग्राम का, कितना ग्राम ऑफ CO2 दिया हुआ है, तो इतना ग्राम में बोला कार्बन कितना होगा, तो जैसे इतना ग्राम में 44 ग्राम में कार्बन 12 ग्राम है, तो इसका निकाल लेंगे हम लोग। तो 3.38 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन कार्बन इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/44 इंटू कितना आ जाएगा 3.38। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ये आएगा 0.9218 ग्राम। ठीक है, देखो हम लोग क्या निकाले यहाँ से कि 44 ग्राम जब CO2 था उस केस में कार्बन का मास कितना था 12, तो बोला इसका जो मास घटा के 44 से घटा के कितना कर दिया हम लोग इतना, तो उस केस में कार्बन कितना प्रेजेंट होगा ये। सेकेंड हम लोग वाटर लेके भी कर सकते हैं, वाटर लेके हम लोग क्या निकालेंगे हाइड्रोजन का निकालेंगे। देखो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18, 18 में पूरा का मॉलिक्यूलर मास वाटर का होता है, उसमें हाइड्रोजन कितना है 2, हम लोग बोल सकते हैं 18 ग्राम ऑफ H2O कंटेन H कितना हाइड्रोजन कितना कंटेन करेगा 2, उसी तरह 1 ग्राम का निकाल लेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा 2/18। अब इसका भी देखो मास दिया हो कितना कर दिया 0.690, जब इतना ग्राम ऑफ वाटर था उस केस में हाइड्रोजन कितना था, हम लोग बोल सकते हैं 2/18 इंटू कितना आ जाएगा 0.690। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 0.0767 आएगा, सॉरी 767 ग्राम आएगा। देखो सेम चीज़, तो हम लोग को दोनों का मास मिल गया, किसका किसका, कार्बन का मास मिल गया और हाइड्रोजन का मास मिल गया। तो हम लोग निकाल सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन मास, हम लोग मॉलिक्यूल इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, इंपेरिकल फॉर्मूला। देखो इंपेरिकल फॉर्मूला के लिए हम लोग क्या क्या चाहिए, कौन कौन सा एलिमेंट है, उसके बाद क्या चाहिए हम लोग को मास चाहिए, एक्चुअल मास परसेंटेज चाहिए होता है, तो डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे मास के बेसिस पे। उसके बाद हम लोग क्या चाहिए एटॉमिक मास, उसके बाद क्या चाहिए मोल्स, उसके जो आएगा उसका मोलर रेशियो निकालेंगे हम लोग, मोलर रेशियो। और लास्ट में हम लोग लिखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट होल नंबर। देखो हम लोग को क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, कौन कौन सा एलिमेंट है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। अब तो कार्बन का मास कितना कितना दिया हुआ, देखो ये कार्बन का मास और ये हो गया हाइड्रोजन का मास। तो कार्बन का दिया हुआ 0.9218, इसका मास कितना दिया हुआ है, देखो हाइड्रोजन का मास कितना दिया हुआ है ये वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 0.0767। अब देखो कार्बन का मास कितना होता है एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1। अब मोल्स कैसे निकाला जाता है, देखो मोल्स कैसे निकालते हैं, एक गिवन मास बाय एटॉमिक मास, तो गिवन मास कितना दिया हुआ है 0.9218 डिवाइडेड बाय 12, इसको जब सॉल्व करेंगे ये आएगा 0.076, इसका भी निकालेंगे उसी तरह 0.0767 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 1, तो इसका भी कितना आएगा 0.076 लिख सकते हैं। अब देखो मोलर रेशियो जो मोल आया ना, देखो दोनों में कितना आया, इसका मोल ये आया इसका मोल ये आया,
तो हमेशा याद रखना जब भी मोलर रेशियो निकालेंगे तो दोनों का वैल्यू कितना है, देखो दोनों का वैल्यू तो सेम है। अगर कम रहता है, जो जिसका वैल्यू कम रहेगा वो सबके साथ डिवाइड करेंगे, इसके साथ भी डिवाइड करेंगे, इसके साथ भी, बट इसमें क्या है, दोनों का सेम है तो हम लोग किसी से भी डिवाइड करो, 0.076 डिवाइडेड बाई 0.076 तो एक कट जाएगा तो कितना आएगा 1, इसका भी कितना आएगा 1, तो मतलब तो कितना आ गया होल नंबर 1 और 1, मतलब इम्पेरिकल फार्मूला कितना आ जाएगा, इम्पेरिकल फार्मूला देखो कार्बन का और हाइड्रोजन दोनों का 1:1 में, तो हम लोग लिख सकते हैं कार्बन 1 हो जाएगा और हाइड्रोजन भी 1, तो ये हो गया इम्पेरिकल फार्मूला। अब हम लोग को निकालना क्या है, मॉलिकुलर, देखो क्वेश्चन में पहला निकल गया इम्पेरिकल, ठीक है। अब क्या निकालने बोला है, मॉलिकुलर मास या मोलर मास, ठीक है। मोलर मास के लिए क्या क्या दिया, देखो क्या क्या दिया हुआ है, देखो वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम किसमें है, मेजर्ड एट STP, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, गिवन मास दिया हुआ है, देखो गिवन मास है, हम लोग लिखते हैं, देखो क्या क्या दिया हुआ है, मोल्स इक्वल टू, देखो मोल्स इक्वल टू होता है वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर, ठीक है। ये फॉर्मूला पता है कब, STP और NTP पे, एट STP बोला है, ठीक है। अब देखो मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाई मोलर मास, ये भी तो बोल सकते हैं, इक्वल टू लिख सकते हैं वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर। देखो तुमको क्या क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये निकालना है मोलर मास। अब देखो कितना कितना दिया हुआ है, ये देखो वॉल्यूम दिया हुआ है ये, और गिवन मास दिया हुआ है, देखो 11.6 और वॉल्यूम दिया हुआ 10, तो हम लोग लिख सकते हैं गिवन मास में क्या लिख सकते हैं 11.6 डिवाइडेड बाई, ये तो निकालना मोलर मास, इक्वल टू वॉल्यूम कितना दिया हुआ था 10 डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, तो लिखने का जरूरत नहीं है, दोनों लीटर में दिया हुआ था। अब देखो m मॉलिकुलर मास इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 11.6 मल्टीप्लाई 22.4 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 10, इसको जब सॉल्व करेंगे ये अप्रॉक्स आएगा 25.98 ग्राम, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 26, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो उसके बाद पूछा मॉलिकुलर फार्मूला, तो मॉलिकुलर फार्मूला के लिए क्या चाहिए हम लोग को, याद है मॉलिकुलर फार्मूला, कभी भी पूछेगा मॉलिकुलर फार्मूला इक्वल टू होता है n इंटू इम्पेरिकल फार्मूला, इम्पेरिकल फार्मूला, देखो मॉलिकुलर फार्मूला इक्वल टू क्या होता है इम्पेरिकल फार्मूला, तो हम लोग को क्या चाहिए, ये तो पता है हम लोग को, बस n चाहिए। n कैसे निकाला जाता है, देखो n निकालते हैं हम लोग मोलर मास, ठीक है, या मॉलिकुलर मास बाई इम्पेरिकल मास, इम्पेरिकल मास, देखो मॉलिकुलर मास तो अभी हम लोग निकाल लिया यहाँ से, देखो ये कितना आया 26 आया, और इम्पेरिकल फार्मूला हम लोग को पता है, तो यहाँ से मास निकाल सकते हैं, देखो कार्बन का कितना 12 और हाइड्रोजन का 1, तो 20 कितना जाएगा 13 आएगा, तो देखो हम लोग पुट कर सकते हैं, मॉलिकुलर मास आया 26, ये 13, तो कितना आ जाएगा, ये 2 आएगा, तो देखो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 2, 2 इंटू इम्पेरिकल क्या आया था CH, देखो क्या बन जाएगा C2H2, ठीक है, ये आ जाएगा C2H2, तो ये आ गया तो क्या मॉलिकुलर फार्मूला, देखो ये हो गया थर्ड का आंसर, ये जो आया ना ये सेकंड का आंसर, और इधर जो आया ये फर्स्ट का आंसर।